नमस्कार जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री ज्योतिराम भजन प्रवाहक मंडल में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, सब पर परमपिता परमात्मा की कृपा बनी हुई है। तो लगे रहें जी इसी तरीके से। जो आपके सत्संग से, प्यार से, आशीर्वाद से हमने सीखा है उसी को आपके मध्य रखते हैं। आज फिर एक नया भजन, एक नई टॉपिक आपके मध्य रखूंगा। तो कैसे क्या लिखा कवि ने। तेरे लगा समाधि देख, नूर की हो बरसात इसी, यो बादल गरज रहा बरस रहा, गुरु जी थारे ज्ञान का, गुरु जी थारे ज्ञान का। फिर लगा समाधि देख, नूर की हो बरसात किसी, यो बादल गरज रहा बरस रहा, गुरु जी थारे ज्ञान का, गुरु जी थारे ज्ञान का। ओ काम क्रोध मद लोभ अहंकार, यो डाकुआ काटो और मन इनका सरदार। फिर काम क्रोध लो मद लोभ अहंकार, यो डाकुआ काटो यो मन इनका सरदार। ले मार यो मनवा एक, फिर ले मार यो मनवा एक, फिर ना लग घात इसी, नाता तोड़ दे इस शैतान का, गुरु जी थारे ज्ञान का। ओ लगा समाधि देख, नूर की हो बरसात किसी, यो बादल गरज रहा बरस रहा, गुरु जी थारे ज्ञान का, गुरु जी थारे ज्ञान का। अरे झूठी दुनिया की जंजीर तोड़ दे, इंद्री मन बुद्धि एक तार जोड़ दे। ये झूठी दुनिया की जंजीर तोड़ दे, इंद्री मन बुद्धि एक तार जोड़ दे। रोड़ दे रोड़ दे रोड़ दे गुरु का मंत्र एक, रोड़ दे गुरु का मंत्र नेक, सूत उस नाम की काते इसी, सांस के चरखे से जाप कर भगवान का, जाप कर भगवान का, गुरु जी थारे ज्ञान का, गुरु जी थारे ज्ञान का। लगा समाधि देख, नूर की हो बरसात किसी, तो बादल गरज रहा बरस रहा, गुरु जी थारे ज्ञान का, गुरु जी थारे ज्ञान का। अरे सच्चे जाप से तिरकुटी जाग जा, जग का रंग फीका जब सुरती लाग जा। अरे सच्चे जाप से तिरकुटी जाग जा, जग का रंग फीका जब सुरती लाग जा। त्याग जा त्याग जा त्याग जा चुगली मीन, मेख समाधि हो हवालाते इसी, नजारा दिख जा वो सच्ची मान का, गुरु जी थारे ज्ञान का। लगा समाधि देख, नूर की हो बरसात किसी, यो बादल गरज रहा बरस रहा, गुरु जी थारे ज्ञान का, गुरु जी थारे ज्ञान का। हिर कण कण में है तू, फूलर पात में
विकास ने देखा दादा जगन्नाथ में। वो कण कण में है तू फूलर पात में, विकास ने देखा दादा जगन्नाथ में। हाथ में बना गान की रेख सार दे कर करामात इसी। हे माँ ज्ञान दे सुर और तान का, गुरु जी थारे ज्ञान का। लगा समाधि देख नूर की हो बरसात किसी, जो बादल गरज रहा बरस रहा, गुरु जी थारे ज्ञान का, गुरु जी थारे ज्ञान का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो लगा समाधि देख नूर की हो बरसात किसी, यो बादल गरज रहा बरस रहा, गुरु जी तारे ज्ञान का। तो जी जैसे पीछे की वीडियो में हमने बताया है कि गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। जब आप परमात्मा की परमपिता परमात्मा को पाने के लिए इस लाइन में लगेंगे तो जितनी आपकी जिज्ञासा होगी, जितना आपका मतलब डेडिकेशन होगा, समर्पण होगा परमात्मा के प्रति, तो उसी हिसाब से आपको मार्गदर्शन करने के लिए गुरु मिल जाएगा। सबके लिए एक गुरु नहीं बना जी, ये सच्चाई है। जेबीटी टीचर केवल प्राइमरी स्कूल तक ही पढ़ा पाएगा। पीएचडी जो कॉलेज लेवल की, प्रोफेसर लेवल की जो पढ़ाई करेंगे तो उनके लिए प्रोफेसर की जरूरत होगी। कॉलेज ना कॉलेज का प्रोफेसर नर्सरी क्लास के लिए काम कर सकता, ना नर्सरी वाला टीचर कॉलेज में प्रोफेसर का काम कर सकता। तो आपका जितना ज्ञान का दायरा, आपका जितना समर्पण है, तो उतना ही उसी लेवल से प्रकृति आपको गुरु दे देगी। प्रकृति आपके लिए वातावरण तैयार कर देगी। जितना आपका उस लाइन में चलते हुए जितनी इच्छा है, जितना आप एक कदम बढ़ाओ, परमात्मा आपके तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। तो समाधि तो जी हमारे पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग लिखा है। अष्टांग योग में 8वां स्टेप है समाधि। समाधि से पहले आता है ध्यान, 7वां स्टेप है ध्यान। कई बार आपने सुना भी होगा, कंधे भी सुने होंगे कि भाई ध्यान नहीं लगता। ध्यान से पहले तो 6 स्टेप और हैं। ध्यान लग गया तो रहा कुछ नहीं, समाधि रूप आ गया। तो उससे पहले तो 6 स्टेप और हैं। आप कोशिश करें कि हर रोज दिन प्रतिदिन सांस जब आ रहा है ना, सांस के आने जाने से ही आप वो जाप करते रहें तो वहां बंध जाएगा। तो अष्टांग योग में जो 7-8 स्टेप हैं वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। मतलब पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, छठा है धारण, 7वां है ध्यान, 8वां है समाधि। समाधि तो जी बहुत लास्ट में आओगी, ध्यान तो 7वां स्टेप है। अब नर्सरी का बच्चा है, वो एकदम से बात करे कॉलेज की तो नहीं बनेगी। पहले आप वो स्टेप तो वो लेवल तो पार करो, अपने आप को उस लेवल में तो लाओ, तभी जाके उस लाइन में किसी दिन, जिस दिन जागोगे जब जाके तभी सवेरे लाइन में तो लगो, तभी जाके ध्यान होगा। समाधि तो बहुत लास्ट की बात है। ध्यान आ गया तो समाधि तो अपने आप आ जाओगी। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, यो डाकुआ का डोल, यो मन इनका सरदार। ले मार यो मनवा एक, फिर ना लागेगा तीसी, नाता तोड़ दे इस शैतान का। जी आत्मा सो परमात्मा, ये तो कंधे भी सुने हैं, सारे सुने होंगे। आत्मा सो परमात्मा, भगवान कहाँ रहता है? मन अंदर, मंदिर में, मन के अंदर। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा इस परमात्मा का, इस परमपिता परमात्मा का एक छोटा रूप है। उसी की परिवार से भटका हुआ ये जीव है। जैसे मटका है, मटका न मान लो परमपिता परमात्मा, उसके नीचे वो नीचे अपन देखेंगे तो मटका रखा है, उसके नीचे जो जमीन में
उससे पानी रिश्ता रवा है, वो टपके टपके से, वो आत्मा उस घड़े से, उस परमपिता परमात्मा तय टपकी हुई एक बूंद है आत्मा, उसी का भाग है, उसी के परिवार का हिस्सा है आत्मा। और अपने शरीर के अंदर आत्मा ही रहती है, आत्मा का वास है अपने शरीर में। तो जी क्या है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार यू डाकुआ का टोल, यू मन इनका सरदार, ले मार यू मनवा एक, फिर न लागेगा तीसी, नाता तोड़ दे इस शैतान का। यू बादल गरज रहा बरस रहा गुरु जी तारे ज्ञान का। तो कहने का मतलब क्या है जी, कहने का भाव क्या है, ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार इनको जो है त्याग देना चाहिए। अब अपना मन है, मन की गति बहुत तेज है, 1 मिनट में तो पता नहीं कितना ये भाग जाओगा, कड़ा कड़ा ले जाओगा इंसान ने। मन और बुद्धि, शरीर के अंदर मन और बुद्धि बात करती हैं। अब भगवान की तरह बिल्कुल जैसे आप चल रहे हो ना, ऐसे ऐसे साथ साथ आपके है, आप आगे हो, ये साथ साथ थोड़ा सा पीछे टर्न करने की जरूरत है, बस साथ है, इतना ही है, इतना ही गैप है बस। लेकिन जब मन और बुद्धि बात कर रही है ना, अब आत्मा जो है परमात्मा का ही एक छोटा रूप है, और परमात्मा का छोटा रूप होगी आत्मा। अब आत्मा का एक छोटा रूप है सुरत। जब मन और बुद्धि बात कर रही है ना, जब ये बुद्धि और सुरत बात करने लग जाओगी तो यू मन भी के है उसके साथ लग जाओगा। यू मारा नहीं जा सकता, इसकी माननी कम कर दो। आज इसकी 100 की 100 मान रहे हो, इसकी 80 कर दो, 80% मानने लग जाओ तो 20% छूट गई। घटाते घटाते 5-10 और घटा लो, घटाते घटाते 5-10 और घटा लो, फिर यू मारे जगह टक्कर, मारे जगह टक्कर। जब इसकी माननीय बंद हो जाएगी तो यू भी गिल्ला लाग जाएगा। जब बुद्धि और सूरत बात करने लग जाओगे ना, फिर सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा की ही बात होगी। तो अगली लाइन में क्या, अगले अंतरे में क्या लिखा, अरे झूठी दुनिया की जंजीर तोड़ दे, इंद्री मन बुद्धि एक तार जोड़ दे, रोड़ दे गुरु का मंत्र नेक, सूत उस नाम की काती सी, सांस के चरखे से जाप कर भगवान का। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपके मन में कुछ चल रहा है, इंद्री में कुछ चल रहा है और बुद्धि कुछ सोच रही है, ये नहीं चलेगा। ये झूठी दुनिया की जब जंजीर तोड़ जाएगी, जब मन मतलब कि बुद्धि और सूरत बात करेंगी, मन भी साथ हो लेगा ना, तो आपकी इंद्री भी वही, इंद्री में भी वही होगा, मन भी वही सोच रहा है, बुद्धि में भी वही बात है, तो आप सही दिशा में जा रहे हो। इस संसार में कोई भी स्वाद, कोई भी काम मन के बिना नहीं करा जा सकता, कोई भी इंद्री भोग मन के बिना नहीं कर सकती। इंद्रियों को भोग करने के लिए मन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब कितना ही अच्छा पकवान बढ़ रहा, कितना ही अच्छा भोजन आपके सामने है, और आप एकदम मना कर दोगे मेरा जी नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा। जब तक मन इच्छा नहीं करेगा तो आपकी कोई भी शरीर की इंद्री भोग भी नहीं कर सकती। जब वो मन, इंद्री, बुद्धि और मन एक तार हो जाएंगे, रोड़ दे गुरु का मंत्र नेक, जो भी आपका आराध्य देव है, जो भी आप जिसको ध्याते हैं भजते हैं उसको भजते रहें। रोड़ दे गुरु का मंत्र नेक, सूत उस नाम की काती सी, सांस के चरखे से, सांस जो आ रहा है जा रहा है, सांस के चरखे से जाप कर भगवान का। मतलब एक भी सांस खाली ना जाओ, सांस तो लेवेगा इंसान है, सांस तो आ रही है और जा रही है। जब सांस नहीं आदि कर दो, या जो माला है या झूठी है, आपने 108 मन क्या ही माला देखी होगी, कई इंसान आपने जाप भी करते देखे होंगे इसका, ये झूठी है, ये सिर्फ ध्यान को केंद्रित करने की, बांधने की एक विधि है। जब सांस को ही आदत हो जाओगी, जब सांस आ रही है जा रही है और आप उस आराध्य देव का नाम जप रहे हो, उस सांस को ही हैबिट होगी, आदत होगी, उसका इतना अभ्यास हो गया, तो फिर आप सही समर्पण की तरफ जा रहे हो, तो उस दिशा में कार्य करते हुए आपको उस दिशा के ही लोग मिलेंगे।
अरे सच्चे दाप से फिर त्रिकुटी जाग जा, जग का रंग फीका जब सुरती लाग जा, त्याग जा चुगली मीन मेघ समाधि हो हवा लाती सी, नजारा दीख जा वो सस्सी बहान का। यो बादल गरज रहा बरस रहा गुरु जी तारे ज्ञान का। जब सच्चा मतलब इतना, जब आप सांस को इतनी हैबिट हो जाएगी, इतना अभ्यास हो जाएगा, सांस कोई भी पल कोई भी सांस आपका खाली नहीं जाओगा, तो सच्चे जाप से त्रिकुटी जाग जा। सच्चे जाप से त्रिकुटी, संत लोग बताते हैं यो यहाँ से लेके देखो, ये अपनी जो आंख है इसके बीच में ये जो स्थान है यहाँ तक लेकर, और ये यहाँ जो अपना कपाल है सिर में, इतना ही एक जो बिलात की ये जगह है, इसमें ही सारा संत लोग ऐसा बताते हैं कि इसमें ही सारा नजारा, ये 10वां दरवाजा यहाँ बोला जाता है। ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन जितना सुना देखा, सुना तो है, पढ़ा है, तो इतना ही है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये सारा नजारा बताया जाता है। सच्चे जाप से त्रिकुटी जाग जा, जग का रंग फीका जब सुरती लाग जा। फिर ये जो त्याग या चुगली, फिर ये चुगली चाटी उसने के कर दिया, भारत हार गया, फलाना जीत गया, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सिलेंडर घट गया, या होगी वाह होगी, ये चीज को नहीं अच्छी लगे। फिर तो समाधि रूप जो आवा, समाधि हुआ वाला आती सी, उसके भी अपने बंधन है, अपने नियम है। फिर तो वो नजारा दिख जा, वो नजारा क्या दिखेगा, नजारा दिख जा वो सच्ची बान का। सच्ची बान को हम जैसे दूसरा रूप भी देख, चंद्रमा जैसे हर मतलब संत ने अपनी दृष्टिकोण रखा है, अपने विचार रखे हैं समाधि रूप में। तो सबसे पहले जो बताते हैं जो ऋषि मुनि हैं, संत हैं, जिन्होंने अपने अपने अनुभव अलग अलग किताबों में लिखे हैं, तो सभी का अनुभव यहाँ आके तो कम से कम एक ही हो जावा है कि सबसे पहले एक चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देगा जो उस लाइन में बढ़ने वाले हैं। इसलिए ये बोल लगाया गया क्या कि नजारा दिख जाए वो सस्सी बहान का। जब इतना काम हो जाएगा तो नजारा ही दिखेगा, उस टाइम तक भी नजारा दिख जा वो सस्सी बहान का। तो चौथी कली जो है कवि की अपनी है, कवि ने क्या डेडिकेशन दिखाया है। कण कण में है तू फूल और पात में, विकास ने देखा दादा जगन्नाथ में, हाथ में दे बना गान की रेख, सार दे कर करामात इसी, हे मां ज्ञान दे सुर और तान का। यो बादल गरज रहा बरस रहा गुरु जी तारे ज्ञान का। ये सच्चाई है कि जी भगवान कण कण में है, लेकिन जिसने जिंदा मूर्तियां में ना मिला ना, मतलब पत्थर की मूर्तियां में कदे भी नहीं मिल सकता। आप किसी की लाचारी बेबसी को नहीं समझ रहे, आपने जब जिंदा जो ये इंसानी रूप है इसमें नहीं मिला, तो पत्थर की मूर्तियां में खोजने का भी कोई फायदा नहीं। भगवान इनमें ही है, हर चीज में, हर चीज में, छोटी से छोटी भगवान की ही हर चीज भगवान ने बनाई है, तो भगवान हर चीज में। विकास ने देखा दादा जगन्नाथ में, हाथ में दे बना गान की रेख, सार दे कर करामाती सी, हे मां ज्ञान दे सुर और तान का। बादल गरज रहा बरस रहा गुरु जी दारे ज्ञान का, लगा समाधि देख नूर की हो बरसाती। तो ज्यादा कुछ नहीं जानते, भोले से हैं, पागल से हैं, जैसे भी हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, कुछ गलती हो गई हो तो माफी चाहूंगा। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए, अभी के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक हमें भेजते रहें, आपके सुझाव वो हमें भेजते रहें, आपके सुझाव का बहुत बेसब्री से इंतजार है। मन ने तो कल्ला ने कुछ ना कुछ बोलना है, किसी ना किसी विषय पे मैंने तो कुछ ना कुछ बोलना है। आपके सुझाव मिल जाओगे, कोई टॉपिक मिल जाएगा, कोई विचार मिल जाएगा, तो उस पर बोलना में, उसकी बात करना में और ज्यादा आनंद आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।